दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फैसिलिटी मॉड्यूल है यूडीएसपी का, जिसमें हम पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा और उसके डिजीज सिम्टम्स के बारे में पूरा डिटेल अपलोड कर सकते हैं। प्लस सैंपल अगर आपने किसी पेशेंट का लिया है तो उसको भी आप यहाँ पे उसका डिटेल अपलोड कर सकते हैं। और जिस भी लैब में, जैसे आपका हॉस्पिटल है या सीएचसी है, जहाँ भी, तो वहाँ पे ओपीडी में पेशेंट आता है, उसका डॉक्टर द्वारा कोई डायग्नोसिस बनाई जाती है, या हो सकता है कि कोई डायग्नोसिस ना हो क्लियर, तो उसको कुछ भी सिम्टम्स होंगे, जैसे बुखार होगा या खांसी आ रही होगी, तो वो सारी चीज़ें, सारा डिटेल इसमें अपलोड होगा। और उसके साथ अगर आपने पेशेंट का अपने लैब में कोई भी सैंपल लिया है तो वो यहाँ से आप अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद सैंपल का रिजल्ट आप लैब पोर्टल से जाके अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे अपलोड करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन आ रहा था कि एक बार में एक ही सैंपल पोर्टल लेता है, एक से ज़्यादा सैंपल नहीं लेता है। तो वो ऐसा होता है कि जब हम कोई डायग्नोसिस चूज कर लेते हैं, जैसे हमने चूज कर लिया कि पेशेंट जो भी है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी पेशेंट है उसको टाइफाइड है, आपने प्रोविजनल डायग्नोसिस में टाइफाइड चूज किया, तो ये पोर्टल केवल टाइफाइड का सैंपल लेने के लिए अलाउ करेगा। अगर आपने प्रोविजनल डायग्नोसिस में मलेरिया चूज किया तो मलेरिया अलाउ करेगा। अगर डेंगी चूज किया है तो डेंगी का सैंपल लेने को अलाउ करेगा। तो अगर आपने किसी पेशेंट का सैंपल लिया है, सपोज उसका टाइफाइड की भी जांच की, मलेरिया की भी जांच की, डेंगू की भी जांच की, तो तीनों सैंपल यहाँ पे एक साथ अपलोड करने हैं। उस केस में पेशेंट का प्रोविजनल डायग्नोसिस आपको कुछ एक जनरल डायग्नोसिस लेनी है, जैसे कि आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो फीवर लेसर देन 7 डेज, फीवर मोर देन 7 डेज, फीवर विथ रैशेज, फीवर विथ ब्लीडिंग, जो कुछ भी है जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है ओपीडी में, उसको आप चूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम उसको अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है, और आपने इसको अपने पोर्टल में सर्च किया, इस नंबर पे कोई पेशेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ये अरुण नाम से कोई पेशेंट रजिस्टर्ड है, तो इसको आप टेक सर्वे पे जाएंगे, ये सारी बातें आपको पता है, सर्वे करेंगे। अब इसमें ये पूछता है कि फीवर है कि नहीं। मान लीजिए फीवर है, तो पूछता है कितने दिन से है, आपने 7 डेज डाल दिया। पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम नो, ये जो भी जिस हिसाब से है उस हिसाब से जो पेशेंट सिम्टम दे रहा है उसको आप भर देंगे। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं और इसको आप करते आ रहे हैं। ये एक बार ख़त्म हो जाए,
मान लीजिए पेशेंट कह रहा है कि रैशेज हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो है। पेन एब्डोमेन, नो है। सपोज पेशेंट कह रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है तो ये डेंगू का जाता है, यस कर लिया। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अगर ये आपने डेंगू किया तो पूछेगा कहाँ से आ रहा है। सपोज आपने कह दिया, उसने बोला स्टूल से आ रहा है, गम से आ रहा है, एक से ज़्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर नहीं आ रहा है तो आपने नो कर दिया। चिल राइगर है तो यस कर दिया, नेक्स्ट पे जाएंगे आप, सेव कर दिया। अब यहाँ प्रोविजनल डायग्नोसिस, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए डेंगू लिखा है। अगर आप डेंगू चूज करेंगे तो ये केवल डेंगू का सैंपल लेने को अलाउ करेगा। अगर आप मलेरिया चूज करेंगे तो मलेरिया का सैंपल अलाउ करेगा। अगर आपने एक से ज़्यादा टेस्ट किए हुए हैं, जैसे डेंगू भी किया, मलेरिया भी किया, टाइफाइड भी किया, इसका मतलब कि कंफर्म नहीं है कि कौन सी डायग्नोसिस है। तो वो जो भी सिम्टम प्रेजेंट कर रहा है, जैसे ओनली फीवर लेसर देन 7 और फीवर विद अल्टर्ड सेंसोरियम, जो कुछ भी है, या ओनली फीवर मोर और इक्वल टू 7 डेज। सपोज ये आपने चूज कर लिया। डेट ऑफ ऑनसेट 1 तारीख मान लो, ओपीडी में आया, नेक्स्ट करेंगे आप। ये आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस सेव हो गई। अब यहाँ पे देखिए, आप कोई भी सैंपल ले सकते हैं। जैसे टाइफाइड आपने लिया है, टाइफाइड में आपने रैपिड टेस्ट किया है, जो भी किया है उसको आप कर सकते हैं। 10 तारीख को, आज के दिन, ये पब्लिक लैब, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया। ये हमारी सीएचसी है तो ये यहाँ से चूज कर लिया, ये सैंपल ऐड कर दिया। अब देखिए दूसरा सैंपल भी ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में जाके आप डेंगू का टेस्ट कर सकते हैं। जो भी टेस्ट रैपिड एंटीजन किया है, सीरम लिया, 10 तारीख, ऐड कर लेंगे। अब मान लीजिए आपने डेंगू का टेस्ट किया और उसका एंटीजन पॉजिटिव आया तो उसका एलाइजा भरना है, तो फिर आप डेंगू चूज करेंगे। टेस्ट नेम में IgM एलाइजा करेंगे, सैंपल सीरम लेंगे, कलेक्शन डेट 10 तारीख का, पब्लिक लैब। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट अमेठी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सैंपल होता है एलाइजा का, तो लैब डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल गौरीगंज, इसको चूज कर लिया। आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो ये सारा डिटेल अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये था, आपको ये समझाना था कि आप, मेन पॉइंट ये है, आप डायग्नोसिस क्या डाल रहे हैं। अगर प्रोविजनल डायग्नोसिस कोई क्लियर कट है, कोई डिजीज़ है, टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, तो फिर आप उसको चूज करेंगे और उसी का सैंपल करेंगे। उसी का सैंपल पोर्टल अलाउ भी करेगा। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आपने 3 सैंपल लिए, टाइफाइड का लिया, मलेरिया लिया, डेंगू लिया, उस केस में आपको उसका सिम्टम लेना है। ओनली फीवर मोर और इक्वल टू 7 डेज, लेसर देन 7 डेज, फीवर विद अदर एसोसिएटेड फीचर। तो इसको आप ध्यान रखिए और इस तरीके से आप आसानी से सैंपल और पेशेंट का डिटेल
फैसिलिटी मॉड्यूल से अपलोड कर पाएंगे। थैंक यू।